नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। और ये हमारा इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग 1000 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने बाकी का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, तो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर ये बोला गया है। तो ये जो है ना चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, कौन सी पीढ़ी का है, तो यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कंप्यूटर का जो प्रथम पीढ़ी था उसमें क्या यूज़ किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन या फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है तो क्या होती है। तो सिलिकॉन। ठीक है, क्या होती है, सिलिकॉन होती है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था। तो किन्होंने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, ये पूछा गया है। जो वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है, तो जोसेफ मेरी। ठीक है, क्या है, जोसेफ मेरी उनका नाम है जिन्होंने सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किया था। चलिए अगला देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है। तो किसकी परत पाई जाती है, तो सिलिकॉन की परत पाई जाती है। ठीक है, देख सकते हैं आईसी चिप के बारे में यहाँ पर बोला गया। अभी हम लोग और प्रश्न देखें ना, तो आईसी चिप के बारे में ही यहाँ पर बोला गया है इंटीग्रेटेड सर्किट करके। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था। तो किन्होंने प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था, लेडी अगस्टा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, नाम इसका जो है और किस विषय में प्राप्त किया था उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल। ठीक है, नाम याद रखिएगा ना, यूराल के बारे में बोला गया, कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, यहीं पर इनको स्थापित किया गया था। नाम याद रखिएगा यूराल को। चलिए अगला देखते हैं। 57वें नंबर का प्रश्न है, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध है। तो क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो शोध है ना वह क्या है, कंप्यूटर है। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न। अगला देखते हैं, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिक इंजन है। तो मैकेनिकल। ठीक है, इसको याद रखिएगा किसके द्वारा है, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। अगला प्रश्न है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था। तो कब हुआ था, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग 1642 में किया गया था प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का जो है आविष्कार। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर का अर्थ होता है। तो क्या होता है, कंप्यूटर का जो अर्थ होता है ना वह डाटा प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह हो सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग इसका कार्य होता है। अगला देखते हैं, 62वें नंबर का प्रश्न है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। ठीक है, किसके बारे में बोला गया, डिजिटल घड़ी के बारे में बोला गया है। तो इसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है डिजिटल घड़ी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, पर्सनल कंप्यूटरों को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो नेटवर्क के रूप में, याद रखिएगा। ठीक है, किसके बारे में बोला गया, तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बोला गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो कैसे कनेक्ट किया जा सकता है एक साथ, तो नेटवर्क के जरिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए एक बार। तो एक छोटे सिलिकॉन चिप पर बोला गया है ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इसी को बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। तो कौन करता है, प्रोसेसर करता है। क्या करता है, तो प्रोसेसर का जो काम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेसर करता है या फिर प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। ठीक है, अर्थात डाटा से कहाँ जा रहा है, वो सूचना में उसको चेंज कर रहा है। जिसका कौन है वो करने वाला, तो प्रोसेसर है। चलिए अगला देखते हैं, तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक है। तो कौन सा है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है
तीसरी पीढ़ी में जो प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक है वह। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न दिया है आई मैक एक प्रकार का है तो क्या है, मॉडेम है, याद रखिएगा एक प्रकार का ये क्या है, एक मॉडेम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो लैपटॉप कहलाते हैं भैया, ठीक है। सब जो बैग में पकड़ के चलते हैं ना लैपटॉप को, इसलिए यहाँ पर बोला गया है। चलिए अगला देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है, तो किस श्रेणी से संबंधित है जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना वह माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित होता है। अगला है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था तो कौन सा था, PDP-8, ठीक है। ये क्या है, तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, मिनी के बाद माइक्रो देखते हैं तो कौन सा, इंटेल 4004, तो ये क्या था, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैन आर्सना MCA पर आधारित है वह क्या है, तो PS2, ठीक है। याद रखिएगा PS2 इस पर आधारित होती है। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, तो संगणक कहा जाता है, लगभग सभी को पता होगा, याद रखिएगा। अच्छा है, बहुत सारा एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया, बहुत लोग को ये लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते, तो याद रखिएगा कंप्यूटर में आपको सभी तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा CPU, ठीक है। CPU का इसका जो पूर्ण रूप है ना वो 50 बार एग्जाम में पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लगभग सभी को पता है। उसके बाद भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको सब टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जितना ईजी से ईजी रहे या फिर जितना हार्ड से हार्ड रहे, चाहे उसके पार्ट्स के बारे में हो, आप लोग सभी चीज़ की जानकारी अच्छे से रखिएगा। ईजी है करके छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, तो प्रथम, ठीक है। प्रथम जो पीढ़ी का था ना उसमें जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जो पहला जनरेशन आया था कंप्यूटर का वहीं पर इसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें लगभग हम लोग इस वीडियो में 25 प्रश्न अभी कवर कर चुके हैं और आप लोगों ने देखा होगा लगभग 3 से 4 पीढ़ी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अर्थात कंप्यूटर में क्या उपयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा सबसे पहले ना कंप्यूटर में क्या है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, अर्थात आपको यहाँ पर जैसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो लगभग सभी जो है कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।